धड़ाम से धरती पर गिरी और भगवान बाल कृष्ण उसके वक्ष पर अभी यथावत खेल रहे हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया दौड़ी दौड़ी जा रही हैं, बड़ी आश्चर्यचकित, बड़ी डरी हुई, और जैसे तैसे करके पूतना के वक्ष से लाला को उतारो और भगवान के संरक्षण के निमित्त, शुभाशंसन के निमित्त अनेक प्रकार के अनुष्ठानिक कृत्यों को संपन्न कर रही हैं। सबसे पहले मैया ने क्या किया, यशोदा और रोहिणी दोनों गईं और लाला को उतार करके लाई। रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणा दिभि। बालकृष्ण लाल के ऊपर से सबसे पहले मैया ने गौ माता की पूंछ घुमाई। भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा जो गौ माता है, जिसमें शास्त्रोक्त लक्षण घटित होते हैं, जिसका स्पर्श करने से आपके अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं, जिसकी पवित्र श्वासों के मध्य में खड़े हो जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस गौ माता की दिव्य दृष्टि में आ जाने भर से हमारा दैन्य मर जाता है, उस गौ माता की पवित्र पूंछ से यदि आप, ये गौ माता के पुच्छ में जो केस है वो कोई सामान्य केस नहीं है, सामान्य बाल नहीं। उनके संस्पर्श मात्र से आपकी मृत कोशिकाएं जीवित हो जाएं, आपके चित्त में जो निराशा, हताशा और उदासी बस गई है, स्पर्श मात्र से स्पंदन होता है और आप जीवंत हो जाते हैं, आप में ऊर्जा आ जाती है। ऐसी अद्भुत है वो। इसलिए भगवान कृष्ण के ऊपर गौ माता की पूंछ घुमाई, जिससे कि लाला के समग्र अमंगल नष्ट है जाएं। फिर गौ माता के गोमूत्र से स्नपन कराया। गौ माता के चरणों की रज और गोमय का संयोग बना करके दोनों को, और 12 अंगों में भगवान के 12 नामों से मैया रक्षा विधान कर रही है। एक एक नाम बोलती जाए और लाला के तत्तद अंग पर वो गोमय और गोरज मिश्रित जो पदार्थ बनाया है उसका स्पर्श कराती चली जा रही है। हमारी गौ माता के पवित्रतम चरण रज में गौ माता के गोमय और गोमूत्र की पवित्रता इतनी उत्कृष्ट है कि ये भगवान को भी पावन बनावे। और मैं आपको निवेदन करूं कि कदाचित आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाए, कोई छोटा बालक स्वस्थ नहीं हो रहा हो, निरंतर आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते हार गए हो और आपको अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा है, तो दुनिया के चक्कर लगाने छोड़ देना और गौ माता के पावनतम पादार विंद की रज लेकर के, गौ माता की पुच्छ का स्पर्श करा करके आप बालक के मंगल की कामना करना। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपका भी ये विश्वास दृढ़ हो जाएगा। जिस बालक को दुनिया के बड़े से बड़े चिकित्सकों की औषधि अनुकूल नहीं पड़ रही, ठीक नहीं कर पाती, वो बालक गौ माता की कृपा से स्वस्थ हो जाएगा। हम कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, हम कोई चिकित्सा विज्ञान का निरादर भी नहीं करना चाह रहे, हम किसी औषधि के लिए भी ना नहीं कर रहे, पर औषधि निरंतर खिलाते खिलाते बालक को, रोगी को अनुकूल स्वास्थ्य नहीं मिल रहा हो, अनुकूलता नहीं मिल रही हो, तो वो औषधि भी चलाओ, पर ये करके देखना आपकी औषधि में भी शक्ति आ जाएगी। गौ माता के सानिध्य का फल ये होगा कि जिसको कोई ठीक नहीं कर पाता, ये गौ माता की कृपा से ठीक हो जाएगा।